उनका करियर का अंत जो है बिल्कुल कगार पे है, इसीलिए वैकुलता में कुछ ही बोल दे रहे हैं। ना जमुई छूट रहा है और ना हाजीपुर छूट रहा है। इसके बाद जिसको आना है, चुनाव लड़ना है, आप सामने आइए, अपना जमात जब्त करा। जनाधार होता तो आप पे स्याही फेंकी जाती, आप पे पत्थर फेंका जाता, आप पे हुटिंग होता। कितनी बार गए हैं और क्या क्या काम किया है कि बिहार का नेतृत्व आज ना कल चिराग पासवान जी के हाथों में होगा। भाड़े की भीड़ होती तो क्या आपको वोट देता? आपको नहीं। ये वो भीड़ है जो कि सच में चिराग पासवान जी को चाहता है कि वो हमारा नेतृत्व करे। देख रहे हैं मगही न्यूज़ में हूँ सुधेंदु रमन, हमारे साथ एलजेपी रामविलास के प्रोफेसर विनीत सिंह हैं। सर, जिस तरह से चिराग पासवान को दुबई में सम्मानित किया गया, बिहार में लोग कहते हैं कि ये तो बरसाती मेढक है। देखिए, भाषा की मर्यादा, और मैं समझता हूँ कि आपका इशारा किधर है। ये व्याकुलता में, विहलता में और कहते हैं ना कि हताशा में दिया हुआ बयान है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी भद पिट चुकी है, उनका करियर का अंत जो है बिल्कुल कगार पे है, इसीलिए व्याकुलता में कुछ ही बोल दे रहे हैं। और कल जो आपने बात कही है भारत उत्सव के, जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित किया गया है दुबई में, ये बताता है और ये दर्शाता है कि हमारी पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जनाधार कितना व्यापक है। देश में नहीं, विदेश में भी लोग ढूंढते हैं, जिसका कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया है। जहाँ तक बात रही है माननीय मंत्री जी की, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि गठबंधन धर्म का जो पालन है उसको करें आप, क्योंकि जब तक गठबंधन धर्म में आपस में राजामंदी नहीं हो तब तक बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल जान लें कि ना जमुई छूट रहा है और ना हाजीपुर छूट रहा है। इसके बाद जिसको आना है, चुनाव लड़ना है, आप सामने आइए, अपना जमात जब्त करा के जाइए। चाचा जी लगातार हमलावर है चिराग पासवान पर। एक समय तो ये भी कह दिया कि मेरा वो भतीजा है ही नहीं, जबकि चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि वो मेरे चाचा हैं, चाचा हैं। यही दिखाता है कि स्तर क्या हो गया है। भतीजा जो कि उनसे छोटे हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनको बोलने दिया है, जो बोलने का है, एक उम्र के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। लेकिन चाचा, मैंने कहा आपको कि आकुलता में बात कह रहे हैं और आपके कहने से आप बड़े नहीं हो जाते हैं। देखिए, रहीम कवि कहते हैं, रहीमन हीरा कब कहे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका ममोल। भाई, राजनीति में आपको बड़ा आपका जनाधार करता है। हाजीपुर का ही उनको कंटेंशन है। उनको हाजीपुर की जनता ने एक बार नहीं दीजिए ना, चाचा कह रहे हैं तो नहीं देने की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे 40 सीट जितना है, यहाँ पे काम करना है बड़े लक्ष्य के लिए। तो वहाँ पे मान लीजिए कोई हार जाए तो उसको बस केवल ये कि आप हमारे चाचा हैं वो देना, वो गलत होगा। मतलब चाचा का जनाधार हाजीपुर में नहीं है। भैया, अगर जनाधार होता तो आप पे स्याही फेंकी जाती, आप पे पत्थर फेंका जाता, आप पे हुटिंग होता। कितनी बार गए हैं और क्या क्या काम किया है, वही चिराग पासवान जी। हम नहीं कहते हैं क्योंकि हम के पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सब जानते हैं, प्रबुद्ध लोग हैं कि वहाँ पे कितना बड़ा जनाधार है। जाते हैं तो लोग हाथों हाथ उठाते हैं। वो हमारा एक धरोहर है, हमारे दिवंगत संस्थापक का लेगेसी है, विरासत है, उसको हम ही लोग आगे बढ़ाएंगे, चाचा जी नहीं। अच्छा, लोकप्रियता के मामले में चिराग पासवान तेजस्वी यादव को भी पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनकी सभाओं में यूथ का जमावड़ा होता है, जो यूथ है उनको देखने के लिए आती है, उनको सुनने के लिए आती है, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। 2025 या 2029 मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री पद की बात अभी नहीं करें, समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन जब आपने बात किया है तुलना तेजस्वी यादव जी से चिराग पासवान से, दोनों में फर्क है। एक बेल पे बाहर हैं, जिनके विरुद्ध में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। एक जो है चिराग पासवान जी, बिल्कुल बेदाग छवि, लोगों के बीच पहुंचना। तेजस्वी यादव की तरह 10 लाख की नौकरी करके उसको पलट नहीं जाना। तो 25 हो या 29 हो, ये तय है कि बिहार का नेतृत्व आज ना कल चिराग पासवान जी के हाथों में होगा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि पैसे से भीड़ जुटाई जा रही है। कितनी बार पैसे से भीड़ जुटाइएगा, और हम तो सत्ता पक्ष में है नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि भैया, अगर पैसे से भीड़ जुटाई जाती तो आपने उपचुनाव में देखा था, कुर्नी में, मोकामा में देख लीजिए, गोपालगंज में देख लीजिए। भाई, चिराग पासवान जी हमारी पार्टी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर थे ना हार और जीत में। तो अगर भाड़े की भीड़ होती तो क्या आपको वोट देता? आपको नहीं। ये वो भीड़ है जो कि सच में चिराग पासवान जी को चाहता है कि वो हमारा नेतृत्व करें। चिराग पासवान कहे जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के हनुमान है। जिस तरह से जो एनडीए की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें पैर छूकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया, और उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गले लगाया, क्या लग रहा है कुछ बड़े संकेत हैं बिहार के लिए? कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है चिराग पासवान को? भाई, स्वाभाविक है, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ऐसा चेहरा चाहिए
एक ऐसा कंधा चाहिए जो कि जनता के बीच में रहता है, जिस कंधे पे आप बोझ डाल सके। हालांकि वो अधिकार क्षेत्र उनका होगा, लेकिन उन्होंने अपना प्रेम, अपना स्नेह दिया, क्योंकि हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी, उनके समकक्ष चिराग पासवान जी ने अपना संस्कार का परिचय दिया। तो प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबंध हमेशा से बेहतर रहा है। भले राजनीतिक गलियारे में कोई कुछ भी कहे, कोई तंज कसे कि हनुमान थे, क्या हुआ, बंगला खाली करा दिया गया, ये सब रिश्ते जो होते हैं उन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर है। और समय आने दीजिएगा, देखिएगा कि एनडीए में चिराग पासवान जी एक धुरी का काम करेंगे, कम से कम बिहार में तो पक्का। क्या मतभेद है या मनभेद है? किसके साथ? भतीजा के साथ। दोनों है, लेकिन 2 साल 2.5 साल के समय में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने पहले भी कहा था कि जब पैर छू के उनका प्रणाम किया गया, उन्होंने गले लगाया, वो एक संस्कार था। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब उस रास्ते हम लोग लौट नहीं रहे हैं। तो मन कह ले, मतभेद कह ले, ये बात से तो आप नकार नहीं सकते हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ हेतु पार्टी को और परिवार को तोड़ा है। भले आप कुछ भी कह ले, और तो और जिसके अनुकंपा पे मंत्री बने नीतीश कुमार जी को भी छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों का मुझे लगता है कि एनडीए में जगह नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रिंस पासवान के साथ क्या वजह हो गई कि भाई भी जिसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत की चिराग पासवान ने, वो भाई भी अलग हो गए? भाई, महत्वाकांक्षा एक शब्द है। वो महत्वाकांक्षा जो आपका होता है ना, आपके सारे रिश्ते को तार तार कह देता है। प्रिंस पासवान जी जो भी समस्तीपुर के सांसद हैं, वो पुत्र समान थे चिराग पासवान जी के। चाहे उनका चुनाव हो, चाहे उनका स्कूल की बात हो, चाहे पेरेंट टीचर मीटिंग की हो, चाहे वहाँ जाता है दोनों साथ साथ ज्यादातर समय दोनों ने भाई साथ बिताया। बिल्कुल है, आगे पीछे बहुत ज़्यादा उम्र का फर्क नहीं था। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब महत्वाकांक्षा इतना हावी हो जाता है, संस्थापक को गए हुए रामविलास पासवान जी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि उनके छोटे भाई, जिनको ये देवता कहते थे, पार्टी तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, तो फिर प्रिंस राज की बात क्या कहते हैं? तो राजनीति में महत्वाकांक्षा, लेकिन जनता इस बात को समझ गई है। इन दोनों को नकार दिया जाएगा। और देखिएगा कि बिहार में जिस हिसाब से लोजपा रामविलास का झंडा फहराया जाएगा, वो बिल्कुल इस बात का परिचायक होगा कि चिराग पासवान ही हमारी पार्टी के असली हकदार हैं और जनता के बीच के नेता हैं। तो ये थे एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चाचा और भतीजे में मतभेद भी है, मनभेद भी है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि पार्टी का असली हकदार कौन है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।